खबर सुल्तानपुर से, जहां यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने विपक्षी गठबंधन को घोटालेबाजों की बारात बताया है। गठबंधन राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए बनाया गया। वहीं अभी 2 दिन पहले हुई दिल्ली में गठबंधन की रैली में सबने देखा कि देश के तमाम भ्रष्टाचारी दल एक मंच पर दिखाई पड़े। वहीं बताते चले कि भाजपा कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा, इनका मॉडल विकास का नहीं भ्रष्टाचार का है। यह देश को लूटना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि उनके भ्रष्टाचार की चर्चा ना हो। पीएम कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, तो उधर इंडी गठबंधन का नारा है कि भ्रष्टाचारी बचाओ। देखिए, सुरक्षा देना ये कुछ एजेंसियों का अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन होता है। समय समय पे वो अपने काम को आगे बढ़ाती हैं। दूसरी तरफ आपने अगर जो भ्रष्टाचार की बात की है, भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कभी भी ना भ्रष्टाचार को ना भ्रष्टाचारियों को कभी भी इनको पोषित करने का काम नहीं किया। 2014 से लेकर अब तक केंद्र की मोदी सरकार पूरी ईमानदारी से जनता की सेवा के लिए काम कर रही है। बीते 10 सालों में केंद्र की मोदी सरकार पे भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा। आज तमाम विपक्षी दल इसी बात से परेशान है, इसीलिए बेवजह की बात करके और बेबुनियाद आरोप लगा के वो समाज का ध्यान भटकाना चाहते हैं। लेकिन समाज को आज विकास चाहिए, समाज को आज तरक्की चाहिए, और मैंने जैसा बताया, समाज को एक विकसित भारत चाहिए, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं। इसीलिए मोदी की गारंटी पे सबको भरोसा है, और 2024 में जो फिर से पूर्ण बहुमत के साथ जो सरकार बनने जा रही है, ये इसी 10 साल का जो कार्यकाल है ईमानदारी भरा मोदी जी का, ये उसका नतीजा है। पीएम मोदी ने अभी कहा कि जो ईडी के छापे में जो धनराशि एकत्र हुई है, जो जब्त की गई है, उसको हम देश के लोगों में बांटेंगे। 2014 में भी मोदी जी ने कहा कि काला धन हम लेके आएंगे और सभी को जो है 15-15 लाख रुपए समथिंग जो भी होगा, मैं 15 लाख की उस पर नहीं जाता हूँ, मैं जो है उसको विकास कार्यों में लगाऊंगा। लेकिन ना काला धन कहीं से आया, न किसी ऐसी योजनाओं का इस तरीके से पता लगा जो काला धन वापस लाने के बाद चलाई गई है। इस पर आप क्या करें? कैसे व्यक्ति जो है, यहाँ का जनता जो है, वो कैसे विश्वास करे मोदी जी की? देखिए, 2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार आई, तो देश का जन जन जानता है कि किस तरीके से उससे पूर्व में जो कांग्रेस सरकार थी, उसने पूरे देश को भ्रष्टाचार की तरफ धकेलने का एक साजिश रची। किस तरीके से देश में तमाम जो ऐसी स्कैम्स थे वो सामने आ रहे थे, लेकिन काला धन पे अंकुश लगाने का की जो नियत प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताई, उस नियत पे ईमानदारी से काम किया गया। उस नियत पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ठोस कदम उठाए, और 2014 के बाद से भ्रष्टाचारियों पे और भ्रष्टाचार पे लगाम हमने कसा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार बीते 10 साल देश के जन जन को एक विकसित माहौल दिया है, एक सुरक्षित माहौल दिया है। सर, वो तो ठीक है, आप जो कह रहे हो वो सारी चीजें सही है। बस मेरा जो सवाल है उस पर हम थोड़ा सा केंद्रित करना चाह रहे हैं आपको। जनार्दन रेड्डी आपके कर्नाटका की जो है, अभी आपके यहाँ पार्टी में शामिल हुए, पार्टी ने उनको लिया, लेकिन उन पर भी अवैध खनन का आरोप लगा था, उन पर भी काला धन छपाने का आरोप लगा था। लेकिन अब जब वो आ गए हैं तो उनका भी केस बंद है। इस पर मैं आपसे, देखिए, इस पे तमाम आपने भी जो कुछ आपने कहना ये है कि आपकी पार्टी जिसका गठबंधन हो जाए वो भ्रष्टाचार मुक्त है, और जिससे गठबंधन ना हो भ्रष्टाचारी है। देखिए, ऐसा कतई नहीं है, और आप ही लोग जानते हैं कि हमारे ही पार्टी के कई नेता, अगर उन पे आरोप लगे तो उस आरोप के लिए निष्पक्ष तरीके से जांच भी हुई। तमाम ऐसे नेता जिनके ऊपर आरोप लगे, अगर वो आरोप सही पाए गए तो उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई, हमारे ही पार्टी के नेता की। और नेता नहीं, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए नेता भी, अगर उन पर आरोप लगी तो उनकी जांच हुई। अगर जांच सही पाया गया तो उनके ऊपर कार्रवाई करने से भी हमारी पार्टी नहीं हिचकी। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में पूरी ईमानदारी से जनता की सेवा के लिए संकल्पित है, भ्रष्टाचार को हटाने के लिए संकल्पित है, देश को एक स्वच्छ माहौल देने के लिए संकल्पित है, और हम पूरी ईमानदारी से अपने संकल्प के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आज आम आदमी के पार्टी के तमाम बड़े नेता, तमाम जो उनके जो मेन नेता हैं, एक एक करके जेल के पीछे जा रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि आम आदमी पार्टी केवल और केवल भ्रष्टाचार करने के लक्ष्य के साथ राजनीति में आई है। अच्छा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो इलू इलू करते हैं, लेकिन पंजाब में कहते हैं हम आपके हैं कौन। ये भी बड़ी रोचक बात है कि एक स्टेट में तो आप एक दूसरे के से गले मिलाते हैं, लेकिन ठीक बगल के स्टेट में आप एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर देते हैं। तो जनता को आप कब तक भ्रमित करोगे? जनता को आप कब तक गुमराह करोगे? ये देश की जनता आपसे सवाल पूछती है।
कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, वो सांसद और विधायक, वो एक एक करके कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। इसके बारे में भी इन तमाम दल के नेताओं को जवाब देना चाहिए कि क्यों एक एक करके उनके नेता उनका दामन छोड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कोई भाव नहीं दे रहा है। ये सुल्तानपुर के बगल का ही जिला अमेठी है, उसके बगल में रायबरेली है, जिसको कांग्रेस पार्टी अपना गढ़ कहा करती है। वहां पर उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा उतारने के लिए कांग्रेस पार्टी को। तो ये बताने के लिए काफी है कि अब कांग्रेस पार्टी का कहीं कोई धरातल पे जनाधार नहीं है। धरातल पे जनाधार उनका शून्य हो चुका है। अच्छा, ये जो इंडिया अलायंस गठबंधन है, जिसको घमंडिया गठबंधन भी जनता ने कहा, इनके क्या काम है? इनके मुख्य काम मैं आप सबको बताना चाहूंगा। इनका मुख्य काम सबसे है कि जितना हो सके लूटो, हर दिन कोई नया झूठ बोलो, केवल प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली दो, देश को बदनाम करो, जाति धर्म के नाम पे समाज को बांटो, जम के घोटाले करो, जांच एजेंसियां जब नोटिस दे तो इग्नोर करो। ये सबने देखा कि जांच एजेंसियां कोई नोटिस दे रही है तो उस नोटिस का जवाब देना चाहिए, लेकिन ये लोग इग्नोर करते हैं। और जब जांच एजेंसियां कार्रवाई करती है तो ये कोर्ट पहुंचते हैं। अच्छा, जब कोर्ट भी फटकार लगाती है तब ये लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं, देश के लोकतंत्र पर खतरा बताते हैं, लगातार जनता को गुमराह करते हैं। सारे चोर इकट्ठा हो जाओ और जोर जोर से चिल्लाओ, ये इनका एजेंडा है। छाती पीट पीट कर बोलो कि भ्रष्टाचार बचाओ। इस टोली को देखिए तो पता चलेगा कि जो भ्रष्टाचारी हैं, जो भ्रष्टाचार के मामले में या तो जेल में है या बेल पे है, वही भ्रष्टाचार बचाओ रैली निकाल रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी अनोखी बात है। अच्छा, ये लोग संदेश खाली पे चुप रहते हैं। इनके नेता देश तोड़ने की बात करते हैं तो उन नेताओं पे कहीं कोई एक्शन नहीं होता। ये हमेशा इन लोगों ने, कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने हमेशा देश की शक्ति का अपमान किया है, देश की क्षमताओं का अपमान किया है। और इनके नेता, इनके शीर्ष नेतृत्व के इन बयानों पे भी नीचे तक नेता चुप रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि इनकी मानसिकता क्या है। ये तमाम ऐसे लोग जो घोटाले पे चुप रहते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, हर दिन नए घोटाले और नए भ्रष्टाचार का धब्बा इनके चेहरे पे दिखता है। इनके जेल में बंद जो नेता हैं उनको कोर्ट जमानत नहीं दे रही, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं। सत्येंद्र जैन को जमानत कौन नहीं दे रहा? कोर्ट नहीं दे रही। मनीष सिसोदिया को जमानत कौन नहीं दे रहा? कोर्ट नहीं दे रही। संजय सिंह को जमानत कौन नहीं दे रहा? कोर्ट नहीं दे रही। केजरीवाल कोर्ट के आदेश पे रिमांड में है। हेमंत सोरेन को जमानत कोर्ट नहीं दे रहा। कांग्रेस पार्टी से इनकम टैक्स की रिकवरी के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने सही ठहराया है। जो इनकम टैक्स ने रिकवरी का जो नोटिस दिया, उसको दिल्ली हाईकोर्ट ने सही ठहराया है। तो लालू यादव पर कोर्ट से मामला तय हो रहा है। तो क्या इंडिया अलायंस गठबंधन कोर्ट के खिलाफ ये रैली निकाल रही है? इसमें भारतीय जनता पार्टी का तो कहीं कोई रोल नहीं। ये तमाम काम जो है कोर्ट कर रहा है। तो ये रैली निकालने का मतलब क्या? ये देश की न्यायपालिका के खिलाफ इंडिया अलायंस गठबंधन है? इसका भी जवाब जनता उनसे मांग रही है, जिसका कोई जवाब उनके पास नहीं है। तो विपक्षी पार्टियां हैं, ये भ्रष्टाचार को मेडल की तरह देश के सामने पेश कर रहे हैं। एक नया फैशन इन्होंने चलाया है कि ये भ्रष्टाचार भी करेंगे और उसको मेडल की तरह दिखाएंगे भी। ऐसा अब चलने वाला नहीं। इनका भ्रष्टाचार ही उनका शिष्टाचार बन गया है। आज मामला कोर्ट में हो तब भी इनको चिल्लाना है। कोर्ट में जब दलीलें काम नहीं आती तो बाहर आके हल्ला मचाते हैं। अच्छा, आइए इंडिया अलायंस गठबंधन के जो पार्टनर्स हैं, इनके बारे में भी चर्चा कर लिया जाए अलग अलग। सबसे पहले इंडिया अलायंस की जो सबसे बड़ी पार्टी जो है उनके पास कांग्रेस पार्टी, उसके बारे में तो हम सब जानते हैं। हम सुल्तानपुर में बैठे हैं और इसी बगल में कांग्रेस पार्टी का गढ़ अमेठी और रायबरेली कहा जाता है। उसी अमेठी और रायबरेली में 19 में अपना जवाब दे दिया। अमेठी में कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता को वहां की जनता ने हरा के ये बता दिया कि अब अमेठी की ही नहीं, देश ही नहीं, अमेठी की जनता को भी अब कांग्रेस पे भरोसा नहीं। आकाश से लेके पाताल तक और आजादी से लेके आज तक जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने घोटाले